नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने चर्चा की थी आपके जो शहीदों के अपमान विषय पर चर्चा की थी। उसमें मैंने गुजरात के लोगों की खासियत के बारे में भी चर्चा की थी। उसमें ये बताया था कि गुजरात के लोग जो हैं वो कारोबारी बहुत अच्छे होते हैं। उनका नौकरी, उद्योग, व्यापार, इसमें वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं बनस्पत देश की सेवा के लिए सेना में जाना, वहाँ भर्ती होना, सैनिक होना, देश की रक्षा करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, इनमें ज़्यादा उनका रुझान नहीं होता है। उनका रुझान होता है उद्योगों पे, कारोबार पे। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं कि गुजरातियों के कारोबार और उनकी खासियत, उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति के बारे में। और वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। मोदी जो प्रधान सेवक महोदय हैं, उनका एक बड़ा लोकप्रिय नारा चला है, सबका साथ सबका विकास। इस संदर्भ में देखेंगे तो अगर हम इस नारे के संदर्भ में आगे बात करते हैं तो वैसे तो प्रधान सेवक महोदय जो है पूरे भारतवर्ष के हैं। पूरे भारतवर्ष में के कारोबारी भी हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनका भी अपना एक नाम है। पर जो खास जो स्थिति है, जो गौरतलब है, वो है प्रधान सेवक महोदय के गृह राज्य की। गृह राज्य के जो कारोबारी हैं, उन्होंने जो गति पकड़ी है, जो उड़ान भरी है, वो और राज्यों के कारोबारी अपेक्षाकृत नहीं कर पाए हैं। वो इसलिए नहीं कर पाए हैं कि जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास, ये प्रधान सेवक ने अपने गृह राज्य के कारोबारियों के लिए तो बहुत ही एक प्रभावी असरकारी रूप में रंग दिखाया है इसने, लेकिन बाकी राज्यों के लिए वो बात नहीं दिखाई पड़ती है। गुजरातियों को जहाँ तक मामला है, वहाँ पे सबका विकास साथ तो प्रधान सेवा का भरपूर मिला अपने गृह राज्य के कारोबारियों को, और इसीलिए उन्होंने विकास की सीढ़ी में छलांग मारते चले गए। बाकी राज्यों के कारोबारियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये स्थिति बनी कि वैसे कि आप देखिए कि अगर दो पक्ष लेते हैं, एक तो 2014 जब प्रधान सेवक महोदय देश के प्रधान सेवक बने दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक उसके पहले की स्थिति देखते हैं। अगर हम लोग वैसे तो गुजराती अच्छे कारोबारी रहे हैं, हीरा व्यापार उनका बड़ा नाम रहा है, उसका देश दुनिया में उनका नाम रहा है। कपड़ा क्षेत्र में भी काफ़ी नाम करते रहे हैं। पुराने कारोबारी गुजराती माने जाते रहे हैं। पर अगर हम लोग जो तुलनात्मक कंपेयर करें, उसमें ये देखें कि गुजराती कारोबारी रहे हैं, शुरू से रहे हैं। पर 2014 के बाद से जो उनके अंदर बदलाव आया है वो बड़ा गौरतलब आया है। उसके पहले जो है एक छोटा सा व्यापार गुजरात में सब कोई अपना करते रहे हैं। उनमें एक अदानी भी रहे हैं, अंबानी भी रहे हैं। इनका भी कारोबार रहा, पर इनका कारोबार गुजरात तक ही सीमित रहा है। अंबानी बड़े रहे हैं, पर उतना बड़ा विस्तार उनको नहीं मिला था 2014 से पहले तक। और यही वजह है कि 2014 के बाद जो स्थिति आई वो एक बारगी सी चेंज वाली स्थिति आ गई। पहले अडानी महोदय जो हैं, वो जब तक मोदी सीएम रहे गुजरात में, तब तक वहीं गुजरात में ही उनका कारोबार चलता रहा, वहीं सक्रिय रहे वो। उनके पास कुछ पोर्ट थे, जो पोर्ट में एक मुंद्रा पोर्ट था जो कि गुजरात में ही था और वहीं तक वो सीमित थे। पर जब वो केंद्र में जब पहुँचे प्रधान सेवक महोदय बन करके मोदी, उसके बाद जो स्थिति आई है वो बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव की कहिए, प्रगति की कहिए, वो सामने आती चली गई। मोदी राज में एक प्रकार से गुजराती कारोबारियों को पंख लग गए। अडानी, उनका कारोबार बड़ी तेजी से बढ़ा। आप देखिए कि उनकी व्यक्तिगत दौलत जो है वो
2014 के आसपास तक जो है 4 अरब डॉलर तक रही है, जो कि अभी जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनमें अगर देखा जाए तो 2025-26 में उनकी जो व्यक्तिगत दौलत है वो 90 से 120 अरब डॉलर हो गई है। कितना गुने तक छलांग लगाई है ये देखिए आप। इसी प्रकार से अंबानी की स्थिति देखिए। अंबानी के पास भी जो है जो दौलत है वो भी जबरदस्त उछाल उसने मारा है। जो स्थिति जो है आपका पहले रही है वो अब स्थिति बहुत बदल चुकी है, और स्थिति ये बदली है कि अगर एक जो आंकड़े उपलब्ध हैं अगर उन पे नजर डालें तो मुकेश अंबानी की नेट वर्थ जो थी 2014 में 23.6 बिलियन थी बिलियन डॉलर, माफ करिएगा, बिलियन डॉलर तक थी। और मार्केट कैप जो रिलायंस की थी, उनके कंपनी जो रिलायंस उनकी जो पेरेंटल कंपनी है उसकी मार्केट कैप जो है वो 45 बिलियन पाउंड के आसपास रही है। और वहीं जो 2025-26 की स्थिति आई है उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो उनकी नेट वर्थ जो है वो 105 बिलियन डॉलर हो गई 14 साल के अंतराल में। रिलायंस के मार्केट कैप जो है वो 188 से 280 बिलियन डॉलर की हो गई। और यही स्थिति अडानी की भी स्थिति हो गई। अगर अडानी को भी देखा जाए तो 2014 के पहले को तो हम आपको बता ही चुके हैं, अगर उसके बाद की स्थिति देखी जाए तो 2013-14 में अगर अडानी की स्थिति देखी जाए नेटवर्क, तो जाहिर बात बता दिया था हमने। 2025-26 की अगर देखी जाए तो इनकी मार्केट कैप जो इनकी कंपनी के है वो 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। व्यक्तिगत नेटवर्क उनका जो बढ़कर के 90 से 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। क्या लंबी छलांग इन दोनों बड़े कारोबारियों ने मारी है। तो ये हिसाब से देखा जाए, और इसी प्रकार से एक और वहां के बड़े कारोबारी हैं सन फार्मा के दिलीप सांघवी, उनका भी नेटवर्क उनका ग्रोथ जबरदस्त बढ़ी है 2014 के बाद से। ओवरऑल जो अगर गुजराती कारोबारियों की स्थिति देखें तो उसमें अगर हम ये पाएंगे कि 2014 के आसपास जो देश में कुल बिलियनर्स थे, अरबपति थे, वो पहले 100 के आसपास थे 2014 तक। उसमें गुजराती मूल के जो कारोबारी थे उनका डोमिनेंस कम था, पर कम थे। पर 2025 का अगर भारत का सीन देखते हैं बिलियनर्स का, तो आप देखिए कि 2025 में 191 और 284 के आसपास की रेंज पहुंची है बिलियनर्स की। उनमें से करीब 50% 108 करीब 108 जो बिलियनर्स हैं वो आपके गुजराती हैं। फर्क देख लीजिए, पूरा भारत एक तरफ और केवल गुजरात एक तरफ। 2025-26 में 50% जो बिलियनर्स हैं वो गुजराती हैं। ये है सबका साथ सबका विकास का असर प्रधान सेवक के गृह राज्य के कारोबारियों के मामले में। एक तरफ तो उनकी ग्रोथ है गुजराती कारोबारियों की, दूसरी तरफ उनकी जो उनके साथ जो उनकी फैक्ट्रियों में, उनके कारखानों में, उनके बिजनेस में, जहां उनका जो बिजनेस क्षेत्र है वहां जो मजदूर है, जो लेबर फोर्स है, इनकी अगर स्थिति देखी जाए वो बिल्कुल उलट है। उलट इन द सेंस कि अरब कारोबारी का व्यवसाय बढ़ रहा है, बिल्कुल जमीन से आसमान पहुंचते चले जा रहे हैं, पर लेबर फोर्स जो वहां गुजरात में कारखानों में फैक्ट्रियों में काम करती है उनकी स्थिति उतनी ही दयनीय होती चली जा रही है। अभी एक राजस्थान का एक अखबार है
उसने एक रिपोर्ट निकाली है। उसमें ये जो वो रिपोर्ट इतनी एकदम मार्मिक कहिए थी, पीड़ादायक है वर्क फोर्स के मामले में। उस रिपोर्ट में राजस्थान के जो बांसवाड़ा अंचल है, आदिवासी अंचल भी कह सकते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं, क्योंकि वहाँ संपन्नता है, कारोबार एक से एक वहाँ पे हैं, कारोबार खूब फल फूल रहा है, तो वहाँ जाते हैं कमाने खाने के लिए। वो किस तरीके से बस में ठूस ठूस के जाते हैं, इसका चित्रण उसने किया है। किस तरीके से वहाँ पे काम करने की उनकी कंडीशन क्या है, इसका जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। उसमें बताया गया है कि एक महिला, पूरा परिवार जाता है वहाँ काम करने की, जिसमें एक पति है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब जाते, सब लेबर फोर्स बन के वहाँ काम करते हैं, लेबर बन के, दिहाड़ी मजदूर बन के काम करना पड़ता है। वो जो है, अगर गर्भावस्था में, पीरियड्स में महिलाओं को वहां काम करना पड़ता है पेट पालने के लिए। ऐसे खराब जो उनको जो खाना खाते हैं, वो खाना अगर जिक्र किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रिपोर्ट में ही जिक्र है इस बात का कि कभी कभी उनको पानी के साथ रोटी लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो हरी मिर्चा प्याज से मिलाकर रोटी खानी पड़ती है। वो रोटी खा करके वो पेट भरते हैं और अपना काम में लगे रहते हैं। रहने की स्थिति उनकी ऐसी है कि नाले के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे उनको झोपड़ी बांधकर अस्थायी उनको अपना जो झोपड़पट्टी बनाते हैं वो बनाकर उनको रहना पड़ता है। खुले में शौच नहाना पड़ता है। ये दयनीय स्थिति में गुजरात के फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूरों की है। तो इससे एक मालूम पड़ता है कि कारोबारी केवल धंधा करना, पैसा कमाना जानता है। जिस की मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से जो उनको ये धंधा करवा रहा है, उनके धंधे को आगे बढ़ा रहा है, उनके बारे में, उनके कल्याण के बारे में उनका सोचने का ज़्यादा वो चिंता नहीं करते हैं। उस रिपोर्ट से ऐसे ही मालूम पड़ता है। हो सकता है कि कुछ वहाँ कारोबारी हो जो कि अपनी लेबर को, अपने कर्मचारियों के लिए अच्छा ख्याल रखते हों, अच्छी उनके कल्याण के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं, काफ़ी अच्छे काम, अच्छे पैसे, बोनस, इंसेंटिव सब देते रहते हों। पर आम जो स्थिति वहाँ पे स्थिति है मजदूरों की, वो उस रिपोर्ट में सामने बताई गई है। वैसे भी अगर आप देखिए तो जो वहाँ का कारोबारी है, जो उद्योगपति है गुजरात का, उसकी एक और स्वार्थी जो उनका प्रवृत्ति है वो सामने आई कब? कोरोना के लॉकडाउन में। कोरोना के लॉकडाउन जब लगा उस समय कितना वर्क फोर्स गुजरात में फैक्ट्रियों में काम कर रहा था, उन सबको एक बार की सड़क पे आ जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में सबको अपने अंदर रहने का, घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो, सबको सटाओ, क्योंकि छुआछूत संक्रमण का मामला था, भय था। तो कारोबारियों ने जो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों, हजारों, करोड़ों जितने कारोबारी, सबको निकाल बाहर कर दिया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने फैक्ट्री में ताला लगा दिया। अचानक से वो लेबर फोर्स जो है, करोड़ों की संख्या में लेबर फोर्स जो है वो सड़क पे आ गई। वहाँ खाने के लिए, पैसे के लिए कुछ नहीं कारोबारियों ने उनको दिया। वो जितना उनके पास था अपने जेब में, अपने गुजर बसर के लिए उसको लिया, अपना ज़रूरत का सामान लिया, और परिवार जो है गुजरात से पैदल चल के अपने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकलना पड़ा उनको। कोई उनका कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनका कल्याण करने वाला नहीं था, कोई उनके राहत या सहायता पहुंचाने वाली कोई एजेंसी सरकार तक की उनको नहीं दिखी शुरुआत में। बाद में तो ट्रेनें चलाई जाने लगी लेबर को अपने घर, अपने राज्य भेजने के लिए। पर वो ट्रेनें कैसे चली वो हम आप भी जानते हैं, ठूस ठूस कर ले गए। जब कहाँ की जहाँ तो सरकार जो है अपना आपसी दूरियां बढ़ाने के लिए, छुआछूत को न करने के लिए अपील कर रही है, पर उन ट्रेनों में उतनी ही ठूस ठूस के लोगों को, लेबरों को भेजा गया, भेड़ बकरी की तरह भेजा गया।
यही हाल उन लेबरों को जो गुजरात की फैक्ट्रियों से निकल के सड़कों से पे पैदल चलते हुए लिफ्ट मांगते हुए जो ट्रक वक्त जाती है उससे ले लवा किस प्रकार से पहुंचे, कितने दिनों पहुंचे, ये देखिए आप। तो एक दो पहलू दिखाई पड़ते हैं गुजरात के कारोबार को लेकर के। एक तो वहाँ का गुजराती कारोबारी बिल्कुल प्रगति के घोड़े पे सवार है, कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जा रहा है। प्रधान सेवक महोदय जिंदाबाद, वो उनको सफाई उनके लिए खूब काफ़ी सहयोगी बने हुए हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा चला जा रहा है उनका कारोबार। पर उनके कारोबार को जो मेहनत से उस कारोबार को जो सामने चमकाने वाले जितना जो पीछे की पर्दे के पीछे की फोर्स है, लेबर क्लास है, कर्मचारी हैं, उनकी जो मेहनत है उनको कितना जो है उसको कितना दबाया जा रहा है। उस मेहनत को कोई इनाम नहीं उनको मिल रहा है। वो मेहनत कितनी मेहनत को का एक जो उचित जो उनको गुजर बसर लायक जो उनकी स्थिति बननी चाहिए रहने की, खाने की, पीने की, वो स्थिति इनको नहीं बन रही है। एक ये पहलू दिखाई पड़ रहा गुजरात के ही कारोबारी क्षेत्र का, जगत का। तो इसको कुल मिलाकर के अगर इनको पूरा अगर देखा जाए तो प्रधान सेवक को जो ये सबका साथ और सबका विकास वाला जो नारा है वो गुजराती कारोबारियों के लिए तो बड़ा फलता फूलता, बड़ा सही, साफ और बिल्कुल वास्तविकता में धरा वो उतरता दिखाई पड़ा है। लेकिन बाकी और राज्यों के लिए और राज्य के कारोबारियों के लिए उतना फलता फूलता नहीं दिखाई पड़ा है। मतलब ये कि अपने घर के लोगों के लिए 7 खून माफ, चाहे वो अपने लेबर फोर्स को वो कारोबारी गुजराती कुछ करें चाहे न करें, चाहे उनके हाल पे छोड़ दें, पर कारोबार उनका चमक रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है वहाँ पे। और अन्य राज्यों के लिए वो चीज़ नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बाकी राज्यों के राज्य के कारोबारियों के लिए नारे केवल बलगराने के लिए है, धरा पे उतारने के लिए नहीं है। यही आज की चर्चा है। इस चर्चा के साथ यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen